नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवक बैठे हुए हैं जो सदैव जन सेवा, समाज सेवा और देश सेवा में जुटे रहते हैं। आप कई संस्थाओं के डायरेक्टर भी हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर DC आर्या जी। आर्या साहब, आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और क्या सेवाएं आप दे रहे हैं उन संस्थाओं को? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पांडे साहब, मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूँ और रजिस्टर्ड वैल्यर हूँ सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। मैं CPSU डायरेक्टर्स वर्ल्ड फाउंडेशन का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। CPSU डायरेक्टर फाइनेंस फोरम का सेक्रेटरी हूँ। CSR एंड एजुकेशनल इंडिया फाउंडेशन का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। मैं कॉस्ट अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट की नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का 2003-04 में चेयरमैन भी रहा हूँ। उससे पहले मैं चंडीगढ़ चैप्टर का चेयरमैन हुआ करता था, CMA का। जिसे सर, पहले एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये CMA क्या है और काम क्या करती है CMA? CMA का अर्थ है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखिए, हम घर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, जब तक हम कॉस्ट को मैनेज नहीं करेंगे, हम फिजूल खर्ची करेंगे जो हमारे लिए हानिकारक है। बिजनेस में बात करें तो हम कंपटीशन में पिट जाएंगे क्योंकि हमारी वो एफिशिएंसीज नहीं होंगी। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसके बनाने में आपकी कितनी लागत लगी। अब लागत क्या है? एक आदमी जो है उसी चीज पे खुला खर्च कर रहा है, वो यही नहीं देख रहा कि भाई इसमें लगना कितना चाहिए। और एक आदमी बड़ी कंजूसी से खर्च कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि इसकी क्वालिटी अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। समाज को हमें एक क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है और अच्छी कॉस्ट पे देना है, यानी जितना भी कम से कम कॉस्ट पे दिया जा सकता है बिना क्वालिटी के देखे हुए। अब उसके लिए क्या करेंगे? वेस्टेज को हम कंट्रोल करेंगे। जो हमने जितने उसमें मात्रा में सामान लगना चाहिए उतना ही यूज करेंगे और उसकी ऐसी मतलब जो है स्पेसिफिकेशन का सामान यूज करेंगे कि उसकी वेस्टेज ना हो। मान लो हमें कोई एक कपड़ा बनाना है, वस्त्र सिलवाना है। समझदारी के लिए मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, इंडस्ट्रियल उदाहरण नहीं दे रहा। तो हमने कपड़ा ले लिया, उसकी चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है, यानी एक आइडियल जो है उसका वो डायमीटर नहीं है, जिससे क्या होगा? हमारा कपड़ा ज्यादा लगेगा, कतरन में कपड़ा ज्यादा बचेगा। अगर वो एक आइडियल लेंथ में, आइडियल वाइड्थ में, लंबाई चौड़ाई में वो उसे लिया जाएगा तो वो कम लगेगा, उससे हमारी लागत कम आएगी। तो इस तरीके से हम सारा जो है, और ऐसी एक एफिशिएंसी की बात है, एक मजदूर ने करना है, एक मशीन ने बनाना है, दोनों के मिश्रण से भी बनना है, तो वो एफिशिएंटली काम करे, ये नहीं कि बैठा रहे। हमारी मैनेजमेंट उसकी ऐसी होनी चाहिए कि मजदूर को जब जरूरत है आराम भी मिले, लेकिन वो काम भी ऐसे करे कि वो खूब जो है बिना क्वालिटी से कंप्रोमाइज किए हुए अच्छी क्वालिटी का जो आपका प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में बनाए। उसके लिए मशीन का प्रयोग करना पड़ता है तो हम मशीन का भी प्रयोग करें। उसके लिए सरकार को भी कैपिटल में असिस्टेंस देनी चाहिए। तो इस प्रकार से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स किसी भी अर्थव्यवस्था की धुरी है
और वो जो है ये उनका विशेषज्ञता है, स्पेशलाइजेशन है कि वेस्टेज कंट्रोल हो, एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो और क्वालिटी प्रोडक्ट जो है कम से कम लागत में पैदा हो। ये सीएमए डे कब मनाया जाता है और राष्ट्रहित में इसकी क्या मुख्य योगदान है? भारत सरकार ने कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 में बनाया था 28 अगस्त मई को। तो सीएमए डे पहले कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स कहते थे, सीडब्ल्यूए, अब उनको एक्ट के हिसाब से सीएमए कहना शुरू कर दिया है। जो कोस्ट अकाउंटेंट्स हैं उनको कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स सीएमए प्रीफिक्स करके वो लगा सकते हैं। तो सीएमए डे 28 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। ये देश हित और राष्ट्र हित में इसका क्या मुख्य योगदान है? देखिए, हमारे यहाँ स्लोगन है कि हर वैश्विक निर्णय के पीछे एक कोस्ट अकाउंटेंट है, एक सीएमए है। यानी जो इंडस्ट्री है उसकी सफलता के लिए कोस्ट अकाउंटेंट का बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कॉस्ट कंट्रोल करना, स्केल का प्रोडक्शन कराने में कॉस्ट का कंट्रोल करना, यानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, हर इंडस्ट्री को मजबूत करना। और मेरा जो है इस मौके पर सरकार से भी निवेदन है कि एमएसएमई जो है वो हमारी इकोनॉमी का 33%, 1/3 सेक्शन है। वैसे तो सब बड़ी इंडस्ट्री को छोड़ के सब जगह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट यानी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मैंडेटरी बहुत कम जगह है, फिर भी लोग समझते हैं, करते हैं, पर एमएसएमई को तो पता ही नहीं है। प्राइसिंग में ऐसे ऐसे उदाहरण हमारी लाइफ में आए हैं कि एक प्रोडक्ट को लॉस में भी बेचे जा रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि इसकी कीमत क्या है। जब एक कॉस्ट अकाउंटेंट आया, उसने उसका एनालिसिस किया कॉस्ट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉस्ट ऑडिट के हिसाब से, उसने बताया कि इसकी तो ये लागत आ रही है और आप इसको इतने में बेच रहे हो। उन्होंने फिर जो है उसकी प्राइसिंग को ठीक किया। तो सरकार को कॉस्ट अकाउंटेंट्स का फायदा उठाना चाहिए, ऐसे कानूनी प्रावधान करने चाहिए कि हर इंडस्ट्री में एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो है एमएसएमई में भी हो, सब में हो, जरूरी हो, कॉस्ट मैनेजमेंट जरूरी हो। एमएसएमई में कॉस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, कॉस्ट अकाउंटेंट रखने के लिए आर्थिक सहयोग जो है सरकार को देना पड़े तो वो भी राष्ट्रहित में है। मेरा पुरजोर निवेदन है सरकार से कि वो इस दिशा में ठोस कदम जरूर उठाए। आज सीएमए डे पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सीएमए रीढ़ की हड्डी है साहब व्यवस्था की। हमारा संदेश यही है कि सब लोग सीएमए के बारे में जाने, सीएमए के काम के बारे में जाने, तभी वो सीएमए के कार्य की सराहना कर पाएंगे और उसका उपयोग कर पाएंगे। मैं निश्चित मत से कह सकता हूं, लिख करके दे सकता हूं कि कॉस्ट अकाउंटेंट अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसी भी इंडस्ट्री ने कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट को रखा हुआ है या कॉस्ट ऑडिट करा रहा है या प्रैक्टिशनर से कॉस्ट मैनेजमेंट करवा रहा है, तो उस इंडस्ट्री को किसी भी तरीके की कोई जो है कठिनाई नहीं आ सकती। वो जरूर अवश्य ही खूब उन्नति करेंगे। तो ये थे मिस्टर डीसी आर्या जी, उन्होंने बताया कि सीएमए क्या है और ये देश हित और समाज हित में किस प्रकार से लाभ पहुंचाती है। और इन्होंने एक चीज और भी कहा कि हर घर में हर व्यक्ति को सीएमए के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और सीएमए की जानकारी लेनी चाहिए। सहयोगी चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे, दिल्ली।